अब से कुछ ही घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में लैंड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मोदी का छठा अमेरिका दौरा होगा। कल मोदी इंटरनेशनल योगा डे पर होने वाले स्पेशल प्रोग्राम्स में शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी एड्रेस करेंगे। मोदी का यह अमेरिका दौरा काफी बिजी और हैक्टिक शेड्यूल होने वाला है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे, बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के साथ भारत के कई डिफेंस डील भी होनी है। प्रेडेटर ड्रोन समेत कई दूसरे समझौतों पर भी चर्चा होनी है। यूएस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। मोदी के इस अमेरिका दौरे से भारत को क्या क्या मिलेगा, उनकी इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है। मोदी के अमेरिकी दौरे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री के इस स्टेट विजिट को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार क्यों खास है पीएम की ये विजिट, क्या कुछ उम्मीदें भारत को इस विजिट से हैं? देखिए, जो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है विश्व की, खास तौर पे पेंडेमिक के बाद और जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में इस वक्त चल रहा है, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो थोड़ा टूटा फूटा है, उसमें तहस नहस हुआ है और लोग डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए। एक और गौरवान्वित होने वाला पल इस दौरे के दौरान देश के साथ जुड़ने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जुड़ने वाला है, वो है यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने के लिए। किस तरीके से इसे आप देख रही हैं? दुनिया में इससे क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल लीडर्स में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो जाएंगे जिन्हें दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिलेगा। देखिए, जॉइंट सेशन जो कांग्रेस का है उसमें कुछ ही लोग हैं जिनको दो बार उनको एड्रेस करने का मौका मिला और भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त ऐसे हैं जिनको दूसरी बार ये मौका मिला है। जॉइंट सेशन तो पहले भी बहुत लोगों ने किया है। तो ऐसे में ये जो संदेश है भारत की भूमि से वो विश्व पटल पर सुना जाए, भारत का संदेश और भारत की बात लोग सुने और उससे प्रभावित हों और हम देश दुनिया में अपनी बात कहें और लोगों को अपनी तरफ न केवल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, बल्कि अपनी मूल्यता के आधार पर, वैल्यू सिस्टम के आधार पर अट्रैक्ट करें और लोगों को साथ लेकर चलने की जो मुहिम है दुनिया के लिए उसमें कारगर साबित हों। और जब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो समझिए 130-140 करोड़ भारतीयों को भी सम्मान मिलता है। बिल्कुल, ये सम्मान वाला पल है, ये गौरव वाला पल है और ऐसे में जो डील होनी है या जो बातचीत होनी है मीनाक्षी जी, वो भी भारत के लिए बहुत खास है, भारत को मजबूत करने के लिहाज से खास हैं। जैसे अगर डिफेंस क्षेत्र की बात करें तो प्रीडेटर ड्रोन, बम और मिसाइल के निर्माण को लेकर डील होना, GE-414 जेट इंजन के निर्माण को लेकर बात होना, ये भारत को कितना मजबूत करेगा और जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं जो समय समय पर आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी बात होगी? देखिए, आज भारत का जो सामर्थ्य है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो विश्व से परिचित है और खास तौर पे 2014 के बाद जिस रफ्तार से भारत ने प्रगति की है वो भी दुनिया उस विषय को समझ रही है और दुनिया की किसी भी मुश्किल का अगर हल निकालना है तो भारत की सहभागिता अनिवार्य है, आवश्यक है। और ऐसे में जब अमेरिका जैसा एक बड़ा देश हमारी बात सुनता है और हमें हमारे साथ काम करने के लिए राजी होता है तो वो पूरे विश्व के लिए भी संदेश है, खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो और मेक इन इंडिया की बात हो, भारत में रोटी रोजगार सृजन करने की बात हो और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने की बात हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इन सब पक्षों को, भारत का दृष्टिकोण को दुनिया को और खासतौर पे अमेरिका को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही भारत के पक्ष में व्यापार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो सबको बहुत उम्मीद है क्योंकि कई सारे डिस्कशंस पहले से तय हो चुके होते हैं। डिफेंस डील्स उसमें से कुछ है,
जॉइंट वेंचर्स हैं, कई जगहों पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ख़ास तौर पे बहुत ही साइंटिफिकली और तमाम दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रगतिशील जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत को मिले तो भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी और अधिक रफ्तार से बढ़े, अधिक रफ्तार से लोगों के लिए रोटी रोजगार का प्रबंध हो और अधिक रफ्तार से मेक इन इंडिया जो है वो सक्सेसफुल हो। आपको इसके साथ ही समझना होगा कि जिस प्रकार का डिसरप्शन एक या दो देशों के चलते जहां पर नॉन ट्रांसपेरेंट किस्म की सरकारें हैं, ऐसे में जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम भारत दुनिया को दिखाता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये व्यापार है तो वो व्यापार ही है। व्यापार की आड़ में सरकारों को इन्फ्लुएंस करना, उसको बदलना, सरकारें गिरा देना या जमीन पे कब्जा कर लेना या हथियार लेना, इस तरीके के काम भारत नहीं करता और इसीलिए एक विश्वसनीय पार्टनर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल डील्स के सामने, तो भारत के पक्ष में काम हो और भारतीयों को इसका लाभ मिले, इसी के साथ ये जो यात्रा है इसको देखा जा रहा है। जब जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो चाइना की विशेष नजर मीनाक्षी जी रहती है और हालांकि भारत की तरफ से साफ संदेश चाइना को दिया जाता है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं होगी तब तक अच्छे संबंध नहीं होंगे। हाल ही में जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिया उसमें भी पीएम ने साफ कर दिया। क्या यही वजह है इतने अच्छे संबंधों का अमेरिका से भारत का होना कि चीन अब बौखलाया हुआ है? चीन के जो बयान है कि जानबूझकर गले लगाया जा रहा है भारत को ताकि चीन को पीछे धकेला जाए। देखिए, चीन मैं किसी देश के बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहती क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर भारत का पक्ष रख चुके हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जो हैं वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं। सब लोग अपने लाभ की बात करते हैं तो हमें भी अपने लाभ की बात करनी है और जो चीज़ें हमारे लाभ की हैं, भारत के हित में है, उन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो फिर उसमें चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, हमारा संदेश सबके प्रति बिल्कुल स्पष्ट है और जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि करने जैसी चीज़ें हैं और सबका साथ लेकर सबके विकास का भी बात की जाती है। लेकिन अगर कोई हमारे को आंख दिखाएगा या हमें अपनी निगाह नीची करने पे मजबूर करेगा तो भारत वो नहीं करेगा, आंख में आंख डालकर टेबल पे बात करेगा, आमने सामने बात करेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विश्व को संदेश है। मीनाक्षी जी, एक और खास पल, एक और खास बात जो प्रधानमंत्री के इस विजिट से जुड़ी हुई है वो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पीएम का अमेरिका में होना, यूएन में योग करना, 180 देशों से आए लोगों के साथ योग करना। भारत वो देश जिसने पूरे दुनिया को योग दिया। ये पल कितना गौरवान्वित करने वाला है और इससे भारत की जो धमक है वो किस तरीके से बढ़ती हुई आप देख रही हैं? देखिए, जो भारत की ताकत है, जो भारत की क्षमता है, वो भारत की ताकत हमारी जो विश्व शांति, विश्व की बेहतरी के लिए जो दिए गए काम है उसी से हमारी पहचान बनती है। और योग एक भारत की ऐसी शिक्षा है, शक्ति है जिसने दुनिया को योग से युक्त और निरोग से मुक्त करने का काम किया है। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है तो योग और आयुर्वेद ऐसी विधाएं हैं जिससे लोग अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च के बिना और बिना किसी एनवायरमेंटल डैमेज के, बिना प्रदूषण किए, तो करो रोग और रहो निरोग। हर प्रकार से मन और मस्तिष्क की एकाग्रता प्राप्त करो, बेहतर शरीर और बेहतर बुद्धि का इस्तेमाल करो। यही भारत का संदेश है और शांति प्रिय ढंग से अपने देश के विकास में जुड़ो और साथ ही दुनिया को जोड़ने का प्रयास करो। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस की धरती पर यानी यूएन के बाहर योग करेंगे जिसमें 180 से ऊपर के देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल होंगे, तो बहुत बड़ा संदेश है दुनिया का। और योग की जो भारत की देन है, एक भारत का उपहार है, वो भी दुनिया को पता चलता है कि ये भारत की सही मायने में पहचान है। भारतीय सबकी भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं।
मीनाक्षी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर चर्चाएं हैं, पूरी दुनिया की नजर है किसी पेटेंट के। जी जी, दूसरी तरफ विपक्ष इवेंट मैनेजमेंट वाली बात फिर से कहने लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। खासकर अगर आप कांग्रेस पर ध्यान देंगे तो कांग्रेस सोशल मीडिया पर लगातार एक कैंपेन चला रही है। पीएम अगर अमेरिका जा रहे हैं तो वो देश की बात करते हुए कि देश की समस्याओं को छोड़कर प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए हैं। देखिए, वो एक हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, मैं कई बार कह चुकी हूँ, दोबारा कहूँगी, कौआ ते कहते टोर नहीं मार दे। मतलब जो आलतू फालतू बातें करते हैं उनके कहने से कुछ नहीं होता, और जो लोग एकाग्र मन से और साफ मन से देश की सेवा में लगे हुए हैं वो आपके कहने से विचलित भी नहीं होंगे। आपको समझना है कि ये वही लोग हैं जिनके समय पर 70 साल राज करने के बाद देश में 13 करोड़ शौचालय बनाने पड़े। ये वही लोग हैं जिनके समय काल में देश के अंदर केवल 12 करोड़ खाते थे, 120 करोड़ से ज़्यादा का देश था। ये वही लोग हैं जिनके समय पर पूरे देश का जो यूनियन बजट है वो 16 लाख करोड़ के आसपास का था, जो कि आज 44 लाख करोड़ का है। ये वही लोग हैं जिनके समय पर भारत 3% हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से चपेट में था, और जो सब सहारन अफ्रीका है उससे भी नीचे की अर्थव्यवस्था थी। और आज भारत जो है चरमराती हुई 5 अवस्थाओं से बदलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में, टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में बन गया है। तो कुछ लोगों का काम है कहना और कुछ लोगों का काम है करना। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं और वही प्रधानमंत्री जी करने में लगे हुए हैं। इनके कहने से चींटी भर का फर्क नहीं पड़ता। इससे ठीक पहले राहुल गांधी भी विजिट करके आ चुके हैं। हालांकि उस दौरे को लेकर चर्चा खूब हुई, विवाद भी जुड़े राहुल गांधी के बयानों को लेकर। जिस तरीके से अमेरिका जाकर वो भारत के लिए बात करते हैं उसको भी जोड़ा गया और बताया गया कि देखिए तो चिंतन है भारत के लिए, असली चिंता है राहुल गांधी को कि देश में हालात खराब हो चुके हैं। तो राहुल गांधी जिसने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, राहुल गांधी का परिवार जिसने देश का नेतृत्व ऐसे समय पर किया और देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया, उसको देश की चिंता है। जिन्होंने 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कोरोना जैसी बीमारी से देश को निकाला, 82 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, उसको चिंता नहीं है। क्या बात करते हैं ये लोग। ठीक है मीनाक्षी जी, एक और जो इस दौरे को लेकर एक बात कही जा रही है वो ये कि अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका किस तरीके से अपने दोस्तों को फुल स्टेटस कभी नहीं देता, मत भिन्नताओं के साथ स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस बार भारत को अपनी मत भिन्नताओं के साथ सम्मान दे रहा है, स्वीकार कर रहा है और पूरे सम्मान के साथ स्टेट विजिट पर बुला रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या बदला है बीते कुछ दिनों में जो भारत की छवि इतनी मजबूत हो रही है और पूरे देश में जो उसे एक्सेप्ट करने की जो एक रेशियो है वो बढ़ रहा है? देखिए, मेरा ये निजी मत है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी, तो ऐसे में अपनी बात कहने के लिए यानी जो कम्युनिकेशन है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी बात हम कह रहे हैं वो लोगों को समझा पाए। तो चाहे रूस से तेल खरीदने की बात थी, हमारी ज़रूरत थी, चाहे भारत का पक्ष रखने की बात हो, चाहे देश में एकता का विषय हो और देश के ऊपर होने वाले लगातार आक्रमण हो, देश पर जो मार रही जिस प्रकार की उसका जो नैरेटिव है, लोगों को अपनी बात समझाने का विषय है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने उसमें बेहतरीन काम किया है। और यही कारण है कि आपको ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दुनिया भारत को सुनना चाहती है, दुनिया भारत की बेहतरी चाहती है, लेकिन उनको अभी तक शायद पता नहीं कहाँ से और कैसे। तो जो भारत के प्रति उनकी एक जागरूकता है बढ़ाने का काम है, उनकी नॉलेज शेयरिंग का काम है, भारत के विषय में भारत की बात करने का काम है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतरी से किया है। और एक गाने की पंक्ति है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश की विभिन्न
व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत की बात दुनिया को सुनाने का काम कर रहे हैं और दुनिया को अपने बारे में, भारत के बारे में बताने का और भारत के पक्ष में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है अमेरिकी अखबार को, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप को पेश करता हूं। हालांकि इस पर जरूर विपक्ष सवाल उठाता है। क्या ये भी एक वजह है कि जो हमारा मत है हम उसे स्पष्टता से रखते हैं, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच की बात हो, जो भारत की मौजूदगी को दर्ज करवाता है दुनिया में, और अमेरिका जैसा देश एक फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशन रखने की कोशिश करता है भारत के साथ? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का बदलाव जो है वो पिछले 9 वर्षों में आया है। देश की ताकत दुनिया ने केवल देखी नहीं है बल्कि पहचानी भी है, चाहे वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे ओपन डेफिकेशन मुक्त भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का विषय हो, चाहे 82 करोड़ लोगों को राशन दिलवाने का विषय हो, और चाहे दवा बनाकर भारत की बेहतरीन विज्ञान का इस्तेमाल कर कर लोगों को सहूलियत पहुंचाने का विषय हो। तो भारत की क्षमता और ताकत सब लोग पहचान रहे हैं और ये नैरेटिव जो है भारत के प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन तरीके से रखा है और इसी कारण से दुनिया के लोग और दुनिया के बहुत सारे नेता भारत के पक्ष में आज खड़े हुए हैं और भारत के साथ हाथ बटाकर काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।